हेलो जी। तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, पूजा मैंने कर ली है और सिया सोई है। तब तक मेरे को टाइम मिल जाता है सारे काम करने के लिए। और बस वो उठने वाली है और ये भी जॉब से आने वाले हैं, तो बनाती हूँ कुछ खाने को। कल हमने इतने काम किए कि रात को ऐसे लगा कि हम पता नहीं बेहोश होके सोए हैं। और हो रही है धीरे धीरे, अभी भी बहुत सारे काम इतने साल से कभी डार्विन से मेलबर्न, कभी मेलबर्न से डार्विन घूम रहे, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं हम। और अब तो देखो कंट्री चेंज हो रही है, तो दो दो बच्चों के साथ आप काफ़ी सामान इकट्ठा कर लेते हो, तो उसमें से आपको चूज़ करना होता है कौन सा ज़रूरी है। तो ये हर किसी के लिए बहुत हार्ड होता है। कुछ यादें होती हैं, जो मैं ले जाने वाला सामान है वो लेके जा रही हूँ। और इस बार गिफ्ट्स तो हम ले ही नहीं रहे हैं, किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि अपना सामान ही बहुत सारा है। और तो सिया का हमें कल पता चला कि जो 20 kg का मैंने सोचा था लगेज है, तो वो नहीं है, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा लगेज करवाया है। तो उनको मैसेज किया है, अभी उनका रिप्लाई नहीं आया, तो पता चलेगा कि वो ले जा सकते हैं कि नहीं। पर देखते हैं। मैंने इनको बोल दिया है कि अब चाहे कुछ भी हो, अब मैं एक जगह ही रहूँगी, जैसे तैसे हंस के रो के। अब बड़ा हो गया है, अब दो दो बच्चों के साथ यहाँ से वहाँ नहीं जाऊँगी। और बस अब जहाँ भी रहेंगे अब उधर ही रहेंगे, अब मैं बार बार आना जाना नहीं करूँगी। तो बाकी किस्मत में होगा यार, वो वैसे ही होता है। तो इतने साल यहाँ रही, तो सिया के बाद सोचा था कि अपना घर ले लेंगे, क्योंकि अभी हम रेंट वाले घर पे हैं। पर किस्मत होता है ना कि कुछ और ही आपको मंजूर होता है किस्मत को। तो देख लो, फिर से इंडिया चले हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से मन ही नहीं लगता है यहाँ पे, ना इनका लगता है ना मेरा लगता है। तो बस टाइम पास कर रहे हैं, जॉब से घर, घर से जॉब। और या यहाँ मैक्सिमम अगर आप दोनों जॉब करते हो, हस्बैंड वाइफ, तभी घर चलता है, वरना एक के जॉब करने से घर नहीं चलता। और इसलिए ना सेविंग होती है ना कुछ होता है, बस टाइम पास हो रहा है हमारा। और बच्चे भी अब दो दो हैं, तो अब आपको पता है कि टिकट्स कितनी होती है, क्या है, आगे बड़ा खर्चा होता है बच्चों के साथ, सबके साथ। तो इंडिया जाना को तो फिर भूल ही जाओ। तो इसलिए सारा सोच समझ के कि टाइम पास अब बड़ा हो गया, और अब एक जगह रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। और भगवान ने देखो सिया को हमें दिया, और सिया के आने पर ही ये काम हमारे हो रहे हैं। तो किस्मत है, अगर यही लिखा है तो यहीं जाएंगे। बाकी देखो, आपके साथ ही होगा, अब जो भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और आप देखते रहो। अगर घर वाले यहाँ हो, फैमिली मेम्बर्स बड़े यहाँ हो, तो बच्चों की कोई टेंशन नहीं होती, तो आप इजीली जॉब कहीं भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसलिए अब जॉब नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं नहीं चाहती, हम दोनों का ये डिसीजन है कि हमने बच्चों को चाइल्ड केयर नहीं छोड़ना, डे केयर। मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि शिल्पा जॉब कर लो तब दिल लग जाएगा। बट यार, जॉब कर लो तो बच्चों को किसके पास छोड़े ना। या तो है नहीं कि बड़े हैं उनके पास मैं छोड़ दूँ। मेरे को नहीं पसंद कि मैं डे केयर या चाइल्ड केयर छोड़ूँ। क्यों छोड़ूँ? ये मेरा डिसीजन है, हम दोनों का डिसीजन है कि हमने बच्चों को डे केयर चाइल्ड केयर नहीं छोड़ना। काफ़ी लोगों ने हमें काफ़ी कमेंट किए कि फ्री रहती है, जॉब नहीं करती। बट इट्स ओके, किसी की बात मत सुनो, जो आपको ठीक लगता है वो आप करो। आप अपने बच्चे अकेले खुद हैंडल कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा पता है। और जो बोल रहे हैं वो वही बोलते हैं जो ईज़िली अपनी लाइफ जी रहे हैं। जिन्होंने हार्ड लाइफ देखी होती है ना, वो कभी नहीं ऐसी बातें करते। मैं यहाँ दोनों आंटियों को देखती हूँ कि वो अपने ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर जो है इनके, तो कोई नानी है, कोई दादी है, तो वो अपने बच्चों को देख रहे हैं आगे। और जो उनके बच्चे हैं वो आगे जॉब कर रहे हैं, तो उनको टेंशन नहीं है कि घर पे आके खाना बनाना है या बच्चों को देखना है। तो ईज़िली वो जॉब कर रहे हैं, माइंड फ्री होके जॉब कर रहे हैं। अगर मैं जॉब करूँ तो मेरा ध्यान बस युवान की साइड ही रहता है कि युवान ने खाना खाया, युवान ने ये किया, युवान ने वो किया। तो आप फ्री माइंड होके जॉब नहीं कर सकते हो। आप चाइल्ड केयर से पिक करोगे, खुद भी थके हो, बच्चा भी थका है, हस्बैंड भी थका है, और इरिटेट हो जाओ सारे जने। तो इसलिए अच्छा है कि ऐसे प्यार भी बना है। और जब ये आते हैं तो कभी मेरे को चाय का कप दे दे रहे हैं, कभी मैं इनको कॉफ़ी बना के दे दे रही हूँ।
तो ऐसे चलता है यहाँ पे, दोनों इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो मैं ही इनकी सेवा करूँगी या ये लड़के हैं तो यही मेरी सेवा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लड़की लड़के की तरह काम कर सकती है तो मेरे को लगता है कि लड़कों को भी लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो ये बोलते हैं कि जोरू का गुलाम है और वाइफ की सुनते हैं, वो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी सोच रखते हैं, क्योंकि वाइफ भी तो सारा काम अकेले करती है ना। तो रिस्पेक्ट करो, चाहे कोई भी हो, आपकी बहू है, बेटी है, जो भी है, रिस्पेक्ट करो लड़कियों की। और क्योंकि आप भी एक लड़की हो, एक औरत हो, तो अगर औरत की रिस्पेक्ट करोगे तभी घर चलता है, वरना जितनी मर्जी कन्या पूज लो, है ना। तो मैंने सिया के लिए बना लिया है दलिया और राइस रख दिए हैं साथ में। बस ये आएंगे तो हम लंच करेंगे और सिया को मैं पहले ब्रेकफास्ट खिलाऊंगी, क्योंकि आज वो लेट उठ रही है। और 2 मक्खियाँ मेरे सिर के पास मंडरा रही है, क्योंकि गर्मियाँ हो गई है तो जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर से आ जाती है। इसलिए मैंने डोर बंद कर दिया सिया का, कि कहीं उसको इरिटेट नहीं करे, सोई है। तो मेरा बेबी उठ गया है और कॉर्नर में बैठ गया था बेड के, और मेरे को आवाज़ें लगा रही थी। ओ ओ ओ मम्मा नहीं बोलती है ये, इसे पापा पापा पापा, और कल से अब्बा अब्बा बोल रही है। तो हम इसको बोल रहे हैं, बस इसके पापा इसको बोलते रहते हैं वालेकुम सलाम। मैंने कहा आप लगते भी वैसे हो, तो ये बोलती भी अब वैसी है। तो अब पापा नहीं बोल रही, अब्बा अब्बा बोल रही है। मेरी गुड़िया 10 मंथ्स की होगी। आज मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही है, तो सारा काम यही कर रहे हैं आज। ये मेरे को बोल रहे हैं आप सिर्फ सिया को देखो, मैं सब कुछ कर लूँगा। आज इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, रात को भी फीवर था, बट सुबह मेरे को लगा अब ठीक हो गया, बट नहीं, अभी भी इसको आ रहा है बार बार फीवर। जब से सिया हुई है इसको फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, तो बड़ा तंग कर रही है। तो मैं आज इसके पास ही हूँ। बस अभी युवान आया है और सिया के साथ खेल रहा है, और सिया थोड़ा ठीक फील कर रही है। तो ये था मेरा आज का दिन। मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए बाय।